नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने कर्ता कारक और कर्म कारक को पढ़ा था। आज हम लोग करण कारक पढ़ेंगे, अर्थात तृतीया विभक्ति के विषय में जानेंगे कि वाक्यों में किस प्रकार से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक का प्रथम सूत्र है साधकतमं करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्तृकरणयोः तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। वाक्यों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे राम आँख से देखता है। हिंदी वाक्य हुआ राम आँख से देखता है। तो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिया के सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या हुआ? देखता है। तो देखने की क्रिया में अत्यंत सहायक कौन है? आँख हुआ। यदि आँख न हो तो देखने की क्रिया नहीं हो सकती है। अतः अत्यंत सहायक शब्द हुआ आँख से। अतः आँख से इस शब्द की संज्ञा हुई करण कारक, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अतः इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्ता में प्रथमा विभक्ति। अतः संस्कृत वाक्य होगा रामः नेत्राभ्यां पश्यति। क्या होगा? रामः नेत्राभ्यां पश्यति। पुनः और स्पष्ट करेंगे। राम आँख से किताब देखता है। क्या हुआ वाक्य? राम आँख से किताब देखता है। इस वाक्य में किताब को देख रहा है। किसके द्वारा देखा जा रहा है? आँख के द्वारा किताब देखा जा रहा है। अतः आँख से इस शब्द की संज्ञा हुई करण कारक संज्ञा, और किताब इस शब्द की संज्ञा हुई कर्म कारक संज्ञा। अतः कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति। संस्कृत वाक्य होगा रामः नेत्राभ्यां पुस्तकं पश्यति। क्या होगा? रामः नेत्राभ्यां पुस्तकं पश्यति। तुम कलम से लिखते हो। हिंदी वाक्य हुआ तुम कलम से लिखते हो। लिखते हो, लेखन क्रिया कलम के द्वारा हो रही है। अतः कलम अत्यंत सहायक है लेखन कार्य को करने में। अतः कलम से इस शब्द की संज्ञा हुई करण कारक संज्ञा, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। लिखते हो, कौन लिख रहा है? तुम। कर्ता लिख रहा है। अतः तुम इस शब्द में
प्रथमा विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा त्वं कलमेन लेखन्या वा लिखसि। क्या होगा? त्वं कलमेन लेखन्या वा लिखसि। तुम कलम से लेख लिखते हो। क्या होगा? संस्कृत हिंदी वाक्य हुआ तुम कलम से लेख लिखते हो। इस वाक्य में लेख किसके द्वारा लिखा जा रहा है? कलम के द्वारा। अतः कलम से इस शब्द की संज्ञा करण कारक संज्ञा हुई। लेख किस कर्ता किस चीज को लिख रहा है? तो लेख को लिख रहा है। अतः लेख कर्म कारक हुआ। अतः कर्म में द्वितीया विभक्ति, कलम से इस शब्द में तृतीया विभक्ति हुई। संस्कृत वाक्य हुआ त्वं कलमेन लेखम लिखसि। क्या होगा संस्कृत वाक्य? त्वं कलमेन लेखम लिखसि। हम सब पैर से चलते हैं। क्या है हिंदी वाक्य? हम सब पैर से चलते हैं। चलते हैं यह क्रिया पैर के द्वारा हो रही है। अतः पैर से इस शब्द की संज्ञा करण कारक संज्ञा हुई, क्योंकि चलने की क्रिया में पैर अत्यंत सहायक है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी। चलते हैं, कौन चल रहा है? हम सब। अतः हम सब कर्ता कारक हुआ। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। संस्कृत वाक्य होगा वयम पादाभ्याम चलामः। क्या होगा? वयम पादाभ्याम चलामः। हम सब गाड़ी से स्कूल जाते हैं। क्या है हिंदी वाक्य? हम सब गाड़ी से स्कूल जाते हैं। तो जाने की क्रिया में अत्यंत सहायक कौन है? गाड़ी से। यदि गाड़ी न हो तो जाना संभव नहीं है। अतः जाने की क्रिया में अत्यंत सहायक हुआ गाड़ी। तो गाड़ी इस शब्द की संज्ञा हुई करण कारक संज्ञा। हम लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। अतः स्कूल हुआ कर्म कारक। कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया विभक्ति, कर्ता में प्रथमा। संस्कृत वाक्य होगा वयम वाहनेन विद्यालयम गच्छामः। क्या होगा? वयम वाहनेन विद्यालयम गच्छामः। वे सब कान से श्लोक सुनते हैं। क्या है हिंदी वाक्य? वे सब कान से श्लोक सुनते हैं। तो श्लोक सुनते हैं। श्लोक को सुनने में अत्यंत सहायक क्या हुआ? कान से। अतः कान अत्यंत सहायक हुआ। तो कान से इस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। किस चीज को सुन रहे हैं? श्लोक को। तो श्लोक शब्द कर्म संज्ञक हुआ, द्वितीया होगी। कर्ता हुआ वे सब, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। अतः संस्कृत वाक्य होगा ते कर्णाभ्याम श्लोकम शृण्वन्ति। क्या होगा? ते कर्णाभ्याम श्लोकम शृण्वन्ति।
वह गेंद से खेलता है। हिंदी वाक्य क्या हुआ? वह गेंद से खेलता है। खेलता है, खेलने की क्रिया गेंद के द्वारा हो रही है, अतः गेंद से इस शब्द की संज्ञा करण कारक संज्ञा हुई और करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी, अतः संस्कृत वाक्य होगा सः कन्दुकेन खेलति क्रीडति वा। क्या होगा? सः कन्दुकेन खेलति क्रीडति वा। कृष्ण पानी से मुंह धोता है। क्या है हिंदी वाक्य? कृष्ण पानी से मुंह धोता है। अतः मुंह धुलने में अत्यंत सहायक हुआ पानी, अतः पानी से इस शब्द की संज्ञा करण संज्ञा हुई और करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी, अतः संस्कृत वाक्य होगा कृष्णः जलेन मुखम प्रक्षालयति। क्या होगा संस्कृत वाक्य? कृष्णः जलेन मुखम प्रक्षालयति। क्योंकि मुख किस चीज़ को, किस पदार्थ को धुल रहा है? किस अंग को धुल रहा है? तो मुख अंग को धुल रहा है, अतः मुख हुआ कर्म कारक, कर्म द्वितीया विभक्ति। संस्कृत वाक्य बनेगा कृष्णः जलेन मुखम प्रक्षालयति। इस तरह से हम लोगों ने प्रत्येक वाक्यों में कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को छांटना, पहचानना और समझना सीख रहे हैं। अतः मैंने 8 से 10 वाक्यों को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करके समझने में सुगम हो रहा होगा। जैसे मोहन पानी से गाड़ी धोता है। हिंदी वाक्य क्या हुआ? मोहन पानी से गाड़ी धोता है। तो गाड़ी को धो रहा है, तो गाड़ी किस पदार्थ, गाड़ी को धुलने में कौन सा अत्यंत सहायक है? पानी। पानी न हो तो गाड़ी नहीं धुली जा सकती है, अतः पानी हुआ करण कारक। गाड़ी किस वस्तु को धुल रहा है? गाड़ी को, अतः गाड़ी हुआ कर्म कारक। आप सभी जानते हैं कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। धोता है, कौन धो रहा है? मोहन, अतः मोहन हुआ कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, अतः संस्कृत वाक्य होगा मोहनः जलेन वाहनम प्रक्षालयति। क्या होगा? मोहनः जलेन वाहनम प्रक्षालयति। सुनार सोने से गहना बनाता है। क्या है हिंदी वाक्य? सुनार सोने से गहना बनाता है। तो गहना इस पदार्थ को, वस्तु को बनाने में अत्यंत सहायक क्या है? सोना। यदि सोना न हो तो गहना नहीं बनाई जा सकती है, अतः सोने से इस शब्द की संज्ञा हुई
करण कारक संज्ञा किस वस्तु को बना रहा है? गहना को। अतः सुनार को गहना बनाना अत्यंत इच्छा है, अतः उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। द्वितीया विभक्ति संस्कृत वाक्य होगा स्वर्णकारः स्वर्णेन अलंकारम निर्माति। अलंकार का अर्थ होता है गहना, अतः द्वितीया हो गई तो अलंकारम हुआ। स्वर्णकारः स्वर्णेन अलंकारम निर्माति। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। क्या है हिंदी वाक्य? कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो कुम्हार मिट्टी से क्या बना रहा है? बर्तन को बनाता है। मिट्टी का बर्तन। तो बर्तन बनाने में अत्यंत सहायक हुआ मिट्टी। यदि मिट्टी न हो तो मिट्टी का पात्र नहीं बन सकता है। और कुम्हार को अभीष्ट है। कुम्हार अत्यधिक किसको चाह रहा है? बर्तन को। अतः कर्ता जिस वस्तु को सर्वाधिक चाहता है वह शब्द कर्म संज्ञक होता है। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। करण कारक में मिट्टी से इस शब्द की संज्ञा हुई करण कारक संज्ञा। अतः करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी बनाता है। कौन बना रहा है? कुम्हार। अतः कुम्हार हुआ। कुम्हार शब्द की संज्ञा हुई कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी। अतः संस्कृत वाक्य होगा कुंभकारः। कुम्हार को संस्कृत में कुंभकार बोलते हैं। अतः प्रथमा विभक्ति हुई। संस्कृत वाक्य होगा कुंभकारः मृत्तिकया पात्रम निर्माति। क्या होगा? कुंभकारः मृत्तिकया पात्रम निर्माति।